Hi everyone, welcome to my channel. If you new here, I am naturopath Dr. Myra Parvez. आज की ये वीडियो हल्दी यानी टर्मरिक के हवाले से है। इसके क्या क्या फ़वाइद हैं, इसका इस्तेमाल क्यों ज़रूरी है, हल्दी हमें कौन कौन सी बीमारियों से बचाने में हेल्प करती है, हल्दी को कितना इस्तेमाल करना चाहिए और कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, और अगर हम हल्दी का ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो इसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, ये तमाम बातें आज हम डिस्कस करेंगे। हल्दी सदियों से इस्तेमाल होती आ रही है। ये बेसिकली एक स्पाइस है। पुराने वक्तों में जब जिस्म पर कोई चोट आती थी या कोई ज़ख्म हो जाता था तो इस पर हल्दी का लेप कर दिया करते थे, क्योंकि हल्दी एंटीसेप्टिक होती है। जख्म को फौरन से ठीक करने की सलाहियत इसमें मौजूद होती है। इसके अलावा इसकी एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ हैं। ये प्रॉपर्टीज़ भी जख्म को मज़ीद बढ़ने से रोकती हैं। हल्दी जिंजर यानी अदरक की फैमिली से है और इसकी दो किस्में हैं। दोनों किस्में ही बहुत फ़ायदेमंद है और एक इसकी किस्म है आंबा हल्दी, जिसे कि मैंगो हल्दी भी कहते हैं, जो कि देखने में बिल्कुल अदरक की तरह ही लगती है। अदरक से थोड़ी सी छोटी होती है। ये एक जड़ है और इसके ऊपर एक खूबसूरत सा पौधा होता है और उसके पत्ते ग्रीन कलर के होते हैं। जड़ से मुराद ये है जैसा कि शलजम ज़मीन के अंदर होते हैं, जैसा कि आलू, गाजर, मूली और अदरक ये सब जो हैं ज़मीन के अंदर होते हैं, बिल्कुल इसी तरह हल्दी भी ज़मीन के अंदर होती है। हल्दी में एक चीज़ मौजूद होती है जिसको करक्यूमिन कहते हैं। करक्यूमिन में एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं और ये हमें सूजन से बचाती हैं। अगर हमारी बॉडी में कोई सूजन हुई हो तो ये इसे कम करने में हेल्प करता है। अगर हमारी बॉडी में सूजन हो और वो काफ़ी वक्त तक चलती रहे तो ये बहुत सी बीमारियों की वजह बन सकती है, या बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि किसी बीमारी की वजह से हमारी बॉडी में सूजन हो जाती है, जो कि बहुत तकलीफदेह भी हो सकती है। हल्दी में करक्यूमिन मौजूद होता है और इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ के साथ साथ एंटी ऑक्सीडेंट्स प्रॉपर्टीज़ भी होती है। एंटी ऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ जो हैं ये हमारे जिस्म में अगर कोई जहरीला मवाद है तो उससे जिस्म से बाहर निकालने का काम करती है। तो फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं कि हल्दी का इस्तेमाल हमें कौन कौन सी बीमारियों से बचाता है। यहाँ पर मैं चंद एक ही कवर करूँगी, वैसे तो बहुत सी हैं। हल्दी हमें बहुत सी बीमारियों से बचाने में हेल्प करती है, जैसा कि हल्दी अल्सर के मरीजों के लिए बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। जब हमारी बॉडी के ऊपर कोई ज़ख्म आ जाता है तो उस पर हल्दी का लेप किया जाता है, लेकिन अगर हमारे मैदे में कोई चोट लगी हुई हो जैसा कि अल्सर में होता है तो ज़ाहिर बात है कि हम इस पर कोई लेप तो नहीं लगा सकते और ना ही किसी दवाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इस केस में हम हल्दी को यूज़ कर सकते हैं। हल्दी एंटीसेप्टिक का काम करेगी और अल्सर को ठीक करने में काफ़ी मददगार साबित होगी। हल्दी हमें कैंसर जैसे ख़तरनाक मर्ज से बचाने में भी हेल्प करती है। हल्दी में एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं। हल्दी में एंटी ऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं। एंटी ऑक्सीडेंट जब सारे फ्री रेडिकल्स को अपने साथ बाइंड करके हमारी बॉडी से बाहर निकाल देंगे तो कैंसर होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। हल्दी का इस्तेमाल हमारे लीवर यानी जिगर के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। हल्दी में जो करक्यूमिन मौजूद होता है वो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ रखता है। जिगर का काम बेसिकली है क्या? जिगर हमारी बॉडी में जितना जहरीला मवाद होता है, जितने टॉक्सिन्स होते हैं, तो जिगर इन्हें बॉडी से बाहर निकालने का, इन्हें फ्लश आउट करने का काम करता है। लेकिन कभी कभी जिगर के इसी काम की वजह से जिगर के अपने अंदर बहुत सारे टॉक्सिन्स जमा हो जाते हैं, बहुत सा जहरीला मवाद लीवर में जमा हो जाता है। तो हल्दी जिगर में इन टॉक्सिन्स को, इन जहरीले मवाद को बाहर निकालने में हेल्प करती है, जिसकी वजह से हमारा लीवर अपना काम बहुत अच्छे से करता है और हेल्दी रहता है। तो इस तरह हल्दी हमारे लीवर यानी जिगर को हेल्दी रखने में एक अहम किरदार अदा करती है। इसके अलावा हम जो बहुत सी दवाइयों का इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो किसी भी बीमारी की हो सकती हैं, जैसा कि शुगर के मरीज अक्सर ऐसी दवाइयों को इस्तेमाल करते हैं जो कि हमारे जिगर को बहुत नुकसान पहुंचाती हैं। तो हल्दी इस केस में बहुत फायदेमंद साबित होती है, क्योंकि जो टॉक्सिन्स हमारे लीवर के अंदर जमा हो रहे होते हैं तो हल्दी इन्हें बाहर निकालने का काम करती है। इसके अलावा हल्दी कोलेस्ट्रॉल के मरीजों के लिए भी बहुत अच्छी है। हल्दी का इस्तेमाल बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को नीचे लाने में अहम किरदार अदा करता है। तो जिन लोगों को हार्ट से रिलेटेड कोई मसला है या जिन लोगों को कोलेस्ट्रॉल का मसला है तो वो हल्दी का बाकायदगी से इस्तेमाल करें तो इन्हें बहुत फायदा होगा। हल्दी में एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी ऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, जो कि हमारे इम्यून सिस्टम, हमारी कुव्वते मुदाफ़त को बढ़ाने में बहुत अहम किरदार अदा करती हैं। हल्दी की ये प्रॉपर्टीज हमारी कुव्वते मुदाफ़त को मजबूत करती हैं, जिसकी वजह से हम बहुत सी बीमारियों से बचे रहते हैं। हल्दी का इस्तेमाल पीसीओएस में भी बहुत फायदेमंद है। पीसीओएस एक ऐसी बीमारी है जिसे कि हम पॉलीसिस्टिक ओवरीज भी कहते हैं और आजकल ये हमारी ख़वातीन में बहुत ज़्यादा पाई जा रही है।
पीसीओएस की बहुत सी वजूहात हो सकती हैं, ये वजन ज़्यादा होने की वजह से भी हो सकती है। तो वो मेरी बहनें और बेटियां जो कि पीसीओएस की पेशेंट्स हैं, तो उनके लिए हल्दी एक बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। नीम गर्म दूध में 1 चुटकी हल्दी डालकर पी ली जाए तो ये बहुत फ़ायदा देती है। पीसीओएस के जो पेशेंट्स हैं तो वो ये बाकायदगी से इस्तेमाल करें। हल्दी को अगर नीम गर्म दूध में इस्तेमाल किया जाए तो इसकी अफादियत और भी बढ़ जाती है। हल्दी में कार्बोहाइड्रेट, पोटेशियम, सोडियम और मैग्नीज भी पाया जाता है। हल्दी में ऐसे बहुत से इंग्रेडिएंट्स शामिल हैं जो कि हमारे दिमागी अमराज, डिप्रेशन और याददाश्त के लिए इस्तेमाल होते हैं। हल्दी हमारे खून को साफ करती है और हमारे दौरान खून को भी बेहतर बनाती है। हल्दी को जब हम मुनासिब मिकदार में इस्तेमाल करते हैं तो ये हमें बहुत से फायदे पहुँचाती है। और अगर आपकी कमर में दर्द रहता है तो आप 1 गिलास नीम गर्म दूध में 1 चुटकी हल्दी और इसमें 1 चम्मच शहद का डालकर इस दूध को रोजाना पीने से आपके पट्ठों का, जोड़ों का और आपकी कमर का दर्द दूर हो जाएगा। आपकी बॉडी में कोई छुपा हुआ जख्म हो या कोई मोच आ गई हो या फिर हड्डी पर कोई चोट आ गई हो या फिर किसी भी हादसे की वजह से जिस्म के ऊपर या अंदर कोई चोट आ गई हो तो हल्दी का इस्तेमाल बहुत फायदेमंद होता है। अगर आपकी बॉडी के अंदर कोई चोट लग गई है तो आप हल्दी वाला दूध पी सकते हैं। ये दूध आपके जिस्म के तमाम दर्द चुन लेगा। और अगर आपकी बॉडी के ऊपर कोई चोट है तो आप सरसों का तेल ले लें या फिर जैतून का तेल गर्म करके उसमें 1 चम्मच हल्दी का डाल लें। इसे थोड़ा पका लें और इसका लेप कर लें और इस पर एक साफ मलमल का कपड़ा बांध लें और कोशिश करें कि जख्म पर कोई कट वगैरह ना हो। अंदरूनी जख्म हो या उभरी हुई जगह हो या सोजन हो या कोई मोच आ गई हो तो इस पर आप हल्दी का लेप कर सकते हैं। इससे बहुत जल्द जख्म ठीक हो जाएगा। आजकल तो हल्दी को बहुत सी क्रीम्स में भी इस्तेमाल किया जा रहा है और इससे बहुत से फेस पैक भी बनाए जाते हैं। और हल्दी बिल्कुल हमारे फेस पर काम भी करती है। ये एंटीबैक्टीरियल होने की वजह से हमारी एक्ने और पिंपल के लिए बहुत फायदेमंद है। हमारी स्किन के और भी बहुत से मसाइल हल करती है, तो आप इसे अपने फेस पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये तो थे हल्दी के कुछ फायदे और अब बात कर लेते हैं कि इसे इस्तेमाल कैसे करना है। हल्दी का सही इस्तेमाल ये है कि आप हल्दी को 1 चुटकी 1 दिन में जरूर इस्तेमाल करें। आप हल्दी को दिन में 2 से 3 मरतबा भी खा सकते हैं क्योंकि हल्दी में करक्यूमिन मौजूद होता है जो कि ज्यादा देर हमारी बॉडी में स्टे नहीं करता। तो बेहतर तरीका ये है कि आप दिन में 2 से 3 मरतबा इसे 1-1 चुटकी खा सकते हैं। अगर आप हल्दी को ज्यादा मिकदार में एक ही दफा खा लेंगे तो इसका आपको फायदा नहीं होगा क्योंकि इसमें जो करक्यूमिन मौजूद होता है वो ज्यादा देर हमारी बॉडी में स्टे नहीं करता। तो सही तरीका ये है कि आप एक दिन में थोड़ा थोड़ा करके इसे इस्तेमाल करें। अगर आप हल्दी को सादा खाएंगे या पाउडर फॉर्म में इसे पानी के साथ खाएंगे या फिर इसे कच्चा खाएंगे तो बाज लोगों को ये हजम नहीं होती। अब कुछ चीजें ऐसी हैं जिनकी वजह से हल्दी जल्दी हमारे जिस्म में जज्ब हो जाती है। जैसा कि अगर आप इसे बलाई के साथ खाएंगे या फिर किसी भी ऑयल के साथ खाएंगे तो ये जल्दी हमारे जिस्म में जज्ब हो जाती है। हल्दी को पानी के साथ इस्तेमाल तो किया जा सकता है पर ये इतना फायदेमंद नहीं है जितना कि अगर आप इसे सालन या फिर फैटी मील के साथ खाएं। इसकी वजह ये है कि इसमें जो करक्यूमिन मौजूद है वो फैट सॉल्युबल है। तो अगर आप इसे फैट या फिर किसी ऑयल के साथ इस्तेमाल करेंगे तो ही ये अच्छे से एब्जॉर्ब होगा हमारी बॉडी में। तो फ्रेंड्स, आप हल्दी को पानी के साथ इस्तेमाल ना करें और आप इसे इस टाइम इस्तेमाल कर सकते हैं जब आप कोई तेल में बनी चीज़ खा रहे हैं। जैसा कि आप सुबह में अगर नाश्ते में ऑमलेट खा रहे हैं तो जाहिर बात है कि वो ऑयल में ही बनता है, या फिर हमारे घरों में जो खाना बनता है तो जाहिर बात है वो तेल में ही बनता है। तो अगर आप हल्दी का इस्तेमाल ऑयल के साथ करेंगे तो ये ज़्यादा फ़ायदा देगा। जी तो फ्रेंड्स, ये तो था हल्दी को इस्तेमाल करने का सही तरीका और अब हम इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी देख लेते हैं। अगर हम हल्दी का ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं या फिर गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। इससे स्टोमक यानी मैदे से रिलेटेड हमें बहुत से मसाइल आ सकते हैं। किसी भी चीज़ का अगर हम ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो जाहिर बात है कि वो हमें फ़ायदा देने की बजाय नुकसान देती है। तो हल्दी का ज़्यादा इस्तेमाल एक तो मैदे के मसाइल लेकर आएगा और दूसरा जो लोग खून को पतला करने की दवाइयाँ खा रहे हैं तो वो भी हल्दी का ज़्यादा इस्तेमाल ना करें क्योंकि हल्दी हमारे खून को पतला भी करती है। तो फ्रेंड्स, अगर आप हल्दी यानी टर्मरिक के बेशुमार फ़ायदे हासिल करना चाहते हैं तो आप इसका इस्तेमाल सही तरीके से करें। तो ये थे हल्दी के कुछ फ़ायदे और खाने का सही तरीका। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक थम्स अप ज़रूर दीजिएगा। ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को तो ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी मेरी कोई नई वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो फ्रेंड्स, अगर माइंड में कोई सवाल है, आप मुझसे कुछ पूछना चाह रहे हैं या मुझे कुछ कहना चाह रहे हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कहिएगा। तो अब मुझे इजाज़त दीजिए, मैं मिलूँगी आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।